करुणा। बिल्कुल, और देखिए अल शिफा अस्पताल को लेकर एक और बड़ी खबर आ रही है। अल शिफा अस्पताल में आईडीएफ की जो बड़ी कार्रवाई है, इसी को लेकर यह बड़ी खबर। जो बाइडेन अमेरिकी राष्ट्रपति की सलाह के बावजूद ये कार्रवाई की गई। जो बाइडेन ने अस्पतालों पर हमले से बचने के लिए कहा था, लेकिन जो बाइडेन की सलाह को ही बेंजामिन नेतन्याहू ने नहीं माना। जो बाइडेन की सलाह के कुछ मिनट के बाद ही यह कार्रवाई कर दी गई, यानी अमेरिका जो कि इस वक्त सबसे बड़ी ढाल के तौर पर, सबसे बड़े मददगार के तौर पर इजराइल के साथ खड़ा है, उसी की सलाह को नजरअंदाज कर दिया गया बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से। तो देखिए, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से जुड़ी सबसे बड़ी अपडेट आपके सामने है, तस्वीरों और वीडियोस के साथ। क्या आप जिंदगी में घर खरीदने का हो या शादी का हो, आपको पता नहीं चल रहा ना, ज्यादा टेंशन मत लो। आपके हॉरोस्कोप में ना सब पता चल जाएगा। कुछ ज्यादा वेट मत करना, जाइए एस्ट्रोलॉट ऐप डाउनलोड कीजिएगा और आपका पहला कॉल फ्री पाइएगा। कहता है कि जोड़ियां ऊपर वाला बनाता है, लेकिन शादी का योग आपको कब है, ये जानने के लिए आपका कुंडली दिखाइए। आज ही एस्ट्रोलॉट ऐप डाउनलोड कीजिए, पहला कॉल मुफ्त पाइए। अल शिफा अस्पताल में ये बड़ा ऑपरेशन चल रहा है, इससे जुड़ी तमाम अहम खबरें तो हम आपको देते ही रहेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले यह भी बता दें कि सुबह 11 बजे अब से थोड़ी देर बाद आपके लिए क्या है खास। जिनपिंग और बाइडेन मुलाकात से पुतिन आखिर गुस्से में क्यों हैं, ये बड़ा खुलासा हम करने वाले हैं सुबह 11 बजे। तो बने रहिएगा देश के नंबर 1 न्यूज चैनल के साथ, TV9 भारतवर्ष के साथ। और आइए अब देखते हैं कि अस्पतालों पर हमले को लेकर बाइडेन और व्हाइट हाउस के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने क्या कहा है, और इसके बाद सवाल क्या उठ रहे हैं, वो बड़े सवाल, उन पर जल्दी से डाल लेते हैं एक नजर। अल शिफा के अंदर आईडीएफ की मौजूदगी कई बड़े सवाल खड़े कर रही है। टारगेट पर अस्पताल और अमेरिका की सलाह को कर दिया गया है बिल्कुल नजरअंदाज। जो बाइडेन कहते हैं, मुझे उम्मीद है कि अस्पतालों पर हमले में सावधानी बरती जाएगी। ऐसी जानकारी है कि आतंकी अल शिफा से ऑपरेट कर रहे हैं, यह व्हाइट हाउस के प्रवक्ता जॉन किर्बी का बयान है। इसके अलावा हमास के प्रवक्ता ने क्या कहा, अमेरिका और इजराइल अस्पतालों पर हमला करने का बहाना ढूंढ रहा है। अब 3 बड़े सवाल इससे क्या उठते नजर आ रहे हैं। पहला बड़ा सवाल, क्या गाजा के अस्पतालों पर अमेरिकी रुख स्पष्ट नहीं है, बाइडेन सिर्फ सलाह देकर औपचारिकता पूरी कर रहे हैं क्या, यह एक बड़ा सवाल है। जी हां, और जॉन किर्बी के बयान से इजराइल को हमले का मौका मिला, क्योंकि आप देखेंगे दोनों के बयानों को अगर गौर से देखा जाए तो एक अंतर नजर आ रहा है। यहां पर जो बाइडेन एक बड़ी लाइन लेने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं, बताने की कोशिश करते हुए विपिन ये नजर आ रहे हैं कि वो मानवता के साथ खड़े हैं, मानवता पर हमला बर्दाश्त नहीं करेगा अमेरिका। लेकिन जो अमेरिका का ओवरऑल रुख है वो साफ तौर पर यह बता रहा है कि इजराइल के कंधे पर हाथ रख दिया गया है, जो करना है करो, इसकी इजाजत दे दी गई है। कोई शक नहीं है सबीर इसमें, और पहले दिन से लेकर आज तक यही होता रहा है। और अमेरिका एक तरफ से दुनिया को यह दिखाता जरूर है कि हम इस पूरे मामले में मानवता के साथ खड़े हैं, लेकिन एक मौन सहमति अमेरिका की तरफ से इजराइल को दी गई है कि अगर आपके देश पर हमला हुआ है तो आपको यह अधिकार है कि आप सामने वाले को जवाब दें, और वही होता हुआ नजर आ रहा है। पहले दिन जो हमला हुआ, आज की तारीख में कुल लगभग 1100 इजरायलियों की मौत हो चुकी है इस पूरे वॉर में, लेकिन उसका बदला इजराइल ने कैसे लिया। आज की तारीख में 11,000 लोगों से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, और जिस अल शिफा अस्पताल में अभी भी ऑपरेशन चलाया जा रहा है वहां भी 9,000 से ज्यादा लोग छिपे हुए हैं, लेकिन उनकी परवाह नहीं है। उसको परवाह है तो बंधकों की, उसको परवाह है तो हमास को खत्म करने की, उसको परवाह है तो कमांड एंड कंट्रोल सेंटर जो बैकबोन है हमास की, उसको खत्म करना चाहता, और हथियार गोला बारूद का वो गोदाम जिसके बदौलत वो इस युद्ध को इजराइल जैसे ताकतवर मुल्क के खिलाफ लड़ रहा है, और उन दोषियों को जवाब देना जो परोक्ष या अपरोक्ष रूप से इस युद्ध में हमास के लड़ाकों का साथ दे रहे हैं। तो फिलहाल अमेरिका मौन सहमति दे चुका है कि कोई भी ऑपरेशन हो आप चलाइए, हम आपके साथ हैं, लेकिन दुनिया को दिखाने के लिए हम ये जरूर कहेंगे कि मानवता शर्मसार है और मानवता ऐसे हमलों से कलंकित होती है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, ये जो बात विपिन कही गई है और जो हो रहा है, ये अपने आप में कई बड़े संकेत और कई सवाल खड़े कर रहा है।